हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो खास आपके लिए है। अगर आप ये सोच रहे हो कि गिटार स्केल्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे प्ले कर सकते हैं या गिटार स्केल्स का अच्छे तरीके से यूज़ एंड प्रैक्टिस कैसे करें ताकि म्यूज़िक प्ले करने में भी हेल्प मिल सके, एंड लास्ट में हम देखेंगे मेजर स्केल की हेल्प से एक वेरी सिंपल एंड इफ़ेक्टिव फिंगर एक्सरसाइज जिसकी हेल्प से हम अपनी रिंग फिंगर और सबसे छोटी वाली फिंगर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर एंड रिंग फिंगर ही होती है, एंड गिटार अच्छे से प्ले करने के लिए इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलो एक एक करके ये सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब भी हम कोई स्केल प्ले करते हैं, राइट, तो वो थोड़ा सा कभी कभी हमें बोरिंग लगता है प्ले करना, राइट। लेकिन हम उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। जैसे आप कोई भी स्केल पिक कर लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं पिक कर रहा हूँ अभी फ्रिजियन स्केल। ये बी फ्रिजियन स्केल है। जैसे यहाँ पर जी, ए और ये बी। सो बी हमारा आ गया यहाँ पर 6th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे, ये बी आ गया। सो यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं बी फ्रिजियन स्केल। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बी फ्रिजियन स्केल इस तरह से प्ले कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल तरीके से मैंने बी फ्रिजियन स्केल प्ले किया। अब देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा हम नोट्स को आगे पीछे प्ले करके किस तरह से हम इसी स्केल को एक इंटरेस्टिंग म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा प्ले करना अपनी 1st स्ट्रिंग की 7th फ्रेट से। यहाँ से मैं 3 नोट्स प्ले करूँगा सबसे पहले और फिर 3 नोट्स पीछे चला जाऊँगा। ये इस तरह से प्ले कर लूँगा और फिर जहाँ पर मैंने एंड किया वहाँ से मैं 3 नोट्स प्ले करूँगा और फिर 3 नोट्स पीछे चला जाऊँगा, राइट। अभी तक ये प्ले किया हमने, राइट। और अब यहाँ पे एंड किया है तो यहाँ से 3 नोट्स प्ले करूँगा और फिर 3 नोट्स पीछे चला जाऊँगा। इस तरह से प्ले कर लेंगे, राइट। और इस तरह से इसी पैटर्न को यूज़ करके ये पूरा का पूरा स्केल में नीचे से ऊपर की तरफ प्ले कर लूँगा इस तरह से। और इसी स्केल को थोड़ा सा अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं तो दूसरा पैटर्न मैं किस तरह से प्ले कर सकता हूं। इसी तरह से जैसे हम ये सीक्वेंस ऑफ नोट्स हम प्ले कर रहे हैं स्केल के, इसी तरह से अगर हम कोई और सीक्वेंस भी पिक कर लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। फॉर एग्जांपल एक फेमस सॉन्ग भी है इसी तरह से, वो एक सीक्वेंस में प्ले करके स्केल की हेल्प से ही वो क्रिएट हुआ है। ये देख लेते हैं। राइट। इसी को अब हम ये जो हमने बी फ्रिजियन स्केल पे प्ले किया, इसको अगर मैं सी फ्रिजियन पे प्ले करके देखूंगा तो थोड़ा सा इसका सुर चेंज हो जाएगा और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे। राइट। कहने का मतलब है कि जो हमारे स्केल्स हैं वो एक तरह से एक पर्टिकुलर सुर है और उसके नोट्स जब हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या आगे पीछे प्ले करते हैं तो एक बहुत अच्छा म्यूज़िक हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसी तरह से हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अलग अलग स्केल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जब हमारे जो सॉन्ग्स भी होते हैं वो जब बिल्कुल एक सीधा सीधा अगर हम प्ले करेंगे, राइट, तो
वो सुनने में तो अच्छा है, लेकिन जब आप उसका थोड़ा सा सुर आप चेंज कर देते हो या थोड़ा सा एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आते हो तो वो और इंटरेस्टिंग साउंड होता है और एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं माइनर स्केल की बात करूं, अब मैं यहाँ पर बी माइनर स्केल प्ले कर लेता हूं पहले। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे। राइट, अब इसी माइनर स्केल की हेल्प से हम एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। अब इसके बाद अब ये क्या हुआ, अब ये जो नोट है मेरा ए शार्प नोट है। अब ए शार्प नोट मेरा बी माइनर स्केल में तो है नहीं, तो ये कहाँ से आया, ये आया बी मेजर स्केल से। अब ये मेजर और माइनर स्केल का कॉम्बिनेशन, इसकी हेल्प से ये सॉन्ग क्रिएट करेंगे। जैसे राइट, अब यहां पे दोबारा से जो नोट प्ले हुआ वो बी मेजर स्केल फैमिली से प्ले हुआ। अब ये जो हम यहां पर लेके गए, राइट, अब ये क्या है हमारा, ये हमारा जी शार्प नोट है और यहां पर भी क्या है, ये जी शार्प नोट। राइट, दोनों जी शार्प है। सो ये नोट कहां से आए हैं, ये आए हैं हमारे बी मेजर स्केल फैमिली के नोट्स हैं। सो इन नोट्स की हेल्प से, और यहाँ पर भी कौन सा था, ए शार्प नोट था। सो इन सारे नोट्स की हेल्प से ये एक इंटरेस्टिंग म्यूजिक क्रिएट हुआ। सो बी मेजर और बी माइनर स्केल का कॉम्बिनेशन इस तरह से प्ले हो गया हमारा। सो इसी तरह से स्केल्स की हेल्प से एक और सॉन्ग देख लेते हैं। सो इस सॉन्ग में भी क्या हुआ, हमारे सारे के सारे नोट्स माइनर स्केल के नोट्स प्ले हुए और हमने इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी प्ले किया इस तरह से। राइट, या फिर यहां पर प्ले किया था। राइट, या फिर यहां पर। राइट, अब ये वेरिएशन भी प्ले कैसे कर पाए, क्योंकि उसी स्केल के नोट्स हैं। सो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आता है कि किस तरह से हम वेरिएशन भी प्ले कर सकते हैं अपने सॉन्ग्स में, उस स्केल से या फिर उसके साथ वाले नोट्स जो हैं वो पिक करके, जो दूसरे स्केल के नोट्स होंगे वो भी हम मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं, ये वाला। राइट, अभी तक ये माइनर स्केल था, अब हम मेजर स्केल कंबाइन कर लेंगे इस तरह से। क्या हुआ यहां पर, अब ये नोट्स, ये जो ए शार्प था यहां पर नोट, ये कहां से आया, ये आया मेरा बी मेजर स्केल से। हम बोल सकते हैं कि एक सॉन्ग डिफरेंट या मल्टीपल स्केल के कॉम्बिनेशन से भी प्ले होता है, जिसकी हेल्प से हम एक वैरायटी ऐड करते हैं सॉन्ग में। सो कोई भी स्केल पिक कर लो और उसको अलग अलग तरीके से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे माइनर स्केल को भी मैंने इस तरह से प्ले किया। सो
इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्केल आप पिक कर सकते हो, उसके जो नोट्स है आप अलग अलग सीक्वेंस में प्ले करके देख सकते हो, और जो आपको अच्छा लग रहा है उस तरह से आप स्केल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इन्हीं स्केल्स की हेल्प से आपको ये भी पता लग जाएगा कि अच्छा ये वाला जो सॉन्ग है ये इस स्केल का कॉम्बिनेशन है या इसमें और कौन सा स्केल इंक्लूडेड है। और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो आप म्यूज़िक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हो। और फिर बात आती है कि हमारी जो फिंगर्स हैं उसमें से जो हमारी इंडेक्स फिंगर है और ये जो मिडल फिंगर है ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो इसके साथ वाली है जो हमारी रिंग फिंगर है और जो हमारी पिंकी फिंगर है वो हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज देख लेते हैं जो कि मैं भी प्रैक्टिस करता हूं रेगुलरली। हम इसके लिए यूज़ करेंगे सिर्फ अपनी सबसे छोटी वाली फिंगर एंड रिंग फिंगर। इन दोनों फिंगर्स से इस तरह से हम पहले धीरे से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करेंगे। इसको ट्राई करके देखो एटलीस्ट 1 और 2 मिनट्स रेगुलरली, और फिर देखो कि कितना डिफरेंस आ जाता है आपकी जो सबसे छोटी वाली फिंगर है और रिंग फिंगर है उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड में। एंड इसके बाद एक और एक्सरसाइज है जो मैं रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल, वो देख लेते हैं। ये जो मेजर स्केल है, जैसे बी मेजर स्केल हम इस तरह से प्ले करते हैं, राइट। अब बी मेजर स्केल से सिर्फ हम ये वाले नोट्स पिक कर लेंगे। सबसे ज्यादा यूज होगा हमारा सबसे छोटी वाली फिंगर जो हमारी पिंकी फिंगर है और रिंग फिंगर का। यहीं पर हम ये फिंगर एक्सरसाइज करेंगे इस तरह से, राइट। और धीरे धीरे जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे तो यहीं पर इसकी स्पीड भी इंक्रीज करेंगे।